हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल KGS अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए फिर से आप लोगों के सामने में हम आज एक नया सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, यानी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, भारत की ज्योग्राफी के बारे में। हालांकि इसके ज्योग्राफी से रिलेटेड दो आता है सब्जेक्ट आ गया, एक तो आपको हो गया इंडियन ज्योग्राफी हो गया, एक आपको हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो धीरे धीरे सब वीडियो आता रहेगा, है ना। तो आज हम बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। शुरू के स्टार्टिंग पॉइंट है ना, पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो लाऊं तो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे भारत के सामान्य परिचय के बारे में। ये फर्स्ट टॉपिक है, इंडियन ज्योग्राफी का ये फर्स्ट पार्ट है ये। तो धीरे धीरे वीडियो ऐसे ही आते रहेगा, छोटे छोटे वीडियो में, छोटे छोटे टाइम में छोटे छोटे वीडियो बना के हम भेजते रहेंगे। काफ़ी अच्छा होगा, समझने में भी अच्छा होगा और लिखने में भी अच्छा होगा। क्या करते हैं, लिखने से पहले समझ लेते हैं। आज हम बात करेंगे कि ये भारत है, ये भारत नाम क्यों पड़ा। अच्छा, भारत के नाम हम देख लेते हैं, आर्यभट्ट देख लेते हैं, हिंदुस्तान देख लेते हैं, ये इंडिया देख लेते हैं, ये कहाँ से आया है। उसके बाद आज हम देखेंगे विस्तार के बारे में, कौन दिशा में किधर कितना विस्तार है ना, कितना क्षेत्र में फैला हुआ, वो आज हम देखेंगे उसके बारे में। तो पहले लिखने से पहले कुछ समझ लेते हैं। आपको पता होगा कि हम बताए थे, यानी हिस्ट्री में जो प्राचीन इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता बताया है। हालांकि हिस्ट्री का भी पार्ट हम स्टार्ट कर दिए सब्जेक्ट, और पॉलिटिकल का भी स्टार्ट कर दिया। अगर आप उस सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया देख लीजिए, काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए उसको बात को हम नहीं रखते हैं, क्योंकि हमको कहाँ जाना है, इंडियन ज्योग्राफी में जाना है, भारत के सामान्य परिचय के बारे में। आज हम बात करेंगे भारत के जो नामकरण कैसे कैसे हुआ था, थोड़ा देख लेते हैं। आपको पता होगा भारत के, ये आपका ये अंदाज कर दिए, ये आपका ये भारत है ना। भारत के ये उत्तर हुआ, उत्तर पश्चिमी हुआ, उत्तर पश्चिमी भाग में भी एक सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता। ये इसी सिंधु नदी किनारे, इसी सिंधु घाटी की सभ्यता, या इसको हड़प्पा की सभ्यता से सिंधु नदी है ना गुजरता था। उसके बाद क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता के बाद आर्य समाज आया। कौन समाज आया, आर्य समाज आया। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि भारत नाम कैसे पड़ा। तो ये जब उत्तर भारत में, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जब आर्य समाज आया है ना, तो आर्य समाज का ही देन है, ये भारत देन है। मतलब कि इसका अर्थ ये हुआ क्या कि आर्य समाज में, ये आर्य समाज के जो एक राजा था, सबसे शक्तिशाली राजा, यानी भरत के नाम पर ही है ना, भरत ने ही अपना नाम, यानी आर्य समाज के जो शक्तिशाली राजा था भरत के ही नाम पर भारत नाम पड़ा है। तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद बारी बारी से हम लिखते चलेंगे, काफ़ी अच्छा होगा। जब भारत के नाम पर जब भारत नाम पड़ गया, उसके बाद क्या हुआ, कई वर्षों के बाद भारत पर कई सारे आक्रमण हुआ है। कई विदेशी आदमी भी आए हैं इंडिया में रहने के लिए, है ना। वो पहले आक्रमण करके वहाँ का राजा के मार के वह कई वर्षों तक रहा है। उसने भी कई तरह के छाप अपने इंडिया में छोड़ के रखा है। आर्य समाज के बाद जब भारत पर आक्रमण करता है, ईरानी है ना, जब इंडिया आया रहने के लिए, आर्य समाज के बाद जो हुआ, जब इंडिया पर जो आक्रमण किया उसके बाद रहने के लिए आया, उसने क्या किया, इसी क्षेत्र में पहले रहना स्टार्ट किया। इस क्षेत्र में कौन नदी बहता था, तो सिंधु नदी बहता था। कौन नदी, सिंधु नदी है ना। उत्तर से लेकर पश्चिमी साइड के वो अरब सागर में गिरता था। तो उसको ना ईरानी सब को, क्योंकि ये सब मुस्लिम था, तो उसको क्या था कि उसको सिंधु नदी बोलने में क्या था, उसको उच्चारण में काफी प्रॉब्लम करता था। वो सही से वो इसका उच्चारण नहीं कर पाता था। यानी कि आप इसको ऐसा कह सकते हैं क्या कि ईरानियों को सिंधु नदी कहने में काफी दिक्कत होता था। तो उसने क्या किया कि सिंधु नदी को उसने क्या कर दिया, हिंदू नदी, यानी हिंदू नदी कहना स्टार्ट कर दिया। सिंधु नदी को जब वो उच्चारण में दिक्कत होता था, इसी का नाम क्या कर दिया, हिंदू नदी कर दिया। तो इसी से हम आप इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि हिंदू नदी से ही धीरे धीरे क्या कर दिया, भारत को हिंदुस्तान कहना आरंभ कर दिया। क्या कर दिया, हिंदुस्तान कहना आरंभ कर दिया। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं क्या कि आज हम हिंदुस्तान देखते हैं, हिंदुस्तान हम देखते हैं, है ना। ये किसका देन है, ये ईरान का देन है। किसका देन है, ईरान का। क्यों, क्योंकि उसको सिंधु नदी कहने में काफी दिक्कत होता था। तो वो सिंधु नदी को कहने में दिक्कत होता था। उसने क्या कहा, उसने कहा हिंदू नदी कहना चालू कर दिया, हिंदू से ही हिंदुस्तान बन गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद क्या हुआ, बस ईरानी के बाद कौन आया, इंडिया आया। आप इसको, यानी इसके बाद क्या हुआ, ईरान आया। इसके बाद कौन आया,
यूनान आया। कौन आया? यूनान। ईरान को क्या कहते हैं? ग्रीक भी बोल सकते हैं, ग्रीक है इसका नाम है। जब ये आया, जब यूनानी ना आया तो इसको भी सिंधु नदी को, है ना, सिंधु नदी को कहने में काफी दिक्कत होता था। ये इसने भी इसी क्षेत्र में आया। हालांकि भारत में जितने सारे विदेशी सब आए हैं आक्रमण सब, जो वो आक्रमण करने के लिए ज्यादातर उत्तर पश्चिमी साइड में हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा आक्रमण जो हुआ है ये आपको मान के चलिए ये गुजरात हुआ, है ना, इस टाइप से इसी साइड से सबसे ज्यादा आदमी आया है। विदेशी सब आक्रमण किया है, क्योंकि इस क्षेत्र में आक्रमण का कई सारे कारण रहा है ना। इस क्षेत्र में जितने सारे राजा थे सब कमजोर थे, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में रेगिस्तानी इलाका था, है ना, कोई बसने के लिए भी नहीं जाता था और विदेशियों को आने में काफी फायदा भी होता था। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो तब क्या हुआ, जब ईरानी के बाद जब कौन आया? यूनान आया, यानी ग्रीक आया। तो इसको भी क्या था? सिंधु नदी कहने में काफी दिक्कत होता था। इसने क्या कर दिया? सिंधु नदी के स्थान पर इंडस कहना चालू कर दिया। इंडस, है ना, इंडस कहना, हाँ, इंडस कहना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। सिंधु नदी को इंडस कहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसको भी उच्चारण में काफी दिक्कत होता था। अब बस यही आप भी खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडस से ही आगे चलकर क्या बन गया? इंडिया बन गया। क्या बन गया? इंडिया। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं क्या कि इंडिया सब ईरानी का देन है और हिंदुस्तान सब ईरानियों का देन है। आप भारत सब भारत के नाम पर पड़ा है ना। भारत के नाम पर भारत पड़ा है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं। ये भारत कौन था? तो आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा था। अब भारत को एक आर्यावर्त भी कहा गया है ना। आर्यावर्त इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत में आर्य समाज के लोग काफी निवास करते थे। उसने भी अपने नाम पर, है ना, वो आर्यावर्त भारत को रख दिया था। तो अब इतना हम भारत के नाम से हम नाम के बारे में इतना हम जान सकते हैं, है ना। तो आप इतना इसको हम जान सकते हैं। तो चलिए आज हम इसे और आगे फेंक देखते हैं, भारत के विस्तार के बारे में देखते हैं। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत के नाम पे पड़ा है। भारत कौन था? तो वो आर्य समाज के सबसे शक्तिशाली राजा था। वही आर्य समाज सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो आर्य आया था भारत में आक्रमण करने के लिए, भारत में जो आक्रमण किया ये भी आक्रमण था, लेकिन वो विद्वान व्यक्ति सब इसमें रहा था, है ना। हालांकि ये हिस्ट्री का चैप्टर है, अगर इसमें बात करेंगे तो काफी दिक्कत हो जाएगा। आप सीधा समझ लिए सिंधु सभ्यता के बाद वो आर्य समाज का, है ना, भारत में उदय होता है। आर्य भी आया था, है ना, वो चारा, क्योंकि ये भी क्या था, जो आर्य समाज भी खेती गृहस्थी पशुपालन करता था, वो चारा गांव में खोज के माध्यम से आया था, है ना, काफी जानवर लेकर आया था। तो इसने इस तरह की बात कहा है ना। उसके बाद क्या था, हालांकि आर्य समाज को हम जस्ट इसका वीडियो हम डालने वाले हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त कुछ हो चुका है। उसके नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो काफी अच्छा से पढ़ेंगे, है ना। आप समझ लीजिए क्या कि वो आर्य समाज में एक शक्तिशाली राजा था, भरत के नाम पर ही भारत पड़ा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो ईरानी आक्रमण करने के लिए आया। ईरानी जब आक्रमण करने के लिए आया तो यहाँ पर रह गया। उसको क्या था, सिंधु नदी कहने में काफी दिक्कत होता था। तो उसने क्या कर दिया, सिंधु नदी के स्थान पर हिंदू नदी का नाम स्टार्ट कर दिया। हिंदू से ही हिंदुस्तान बन गया। उसका ईरानियों के बाद यूनानी आ गया, ग्रीक आ गया। ग्रीक को भी काफी दिक्कत होने लगा सिंधु नदी को कहने में। उसने क्या किया, सिंधु नदी के स्थान पर क्या कहना चालू कर दिया? इंडस नदी। इसको आप इंडस कह सकते हैं। वो इंडस से ही क्या बन गया? इंडिया बन गया। तो इतना सामान्य परिचय में भारत के नाम पे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इसका बहुत अच्छे से उसको जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। जीके और जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना समझिएगा उतना आपके लिए फायदा होगा, है ना। समझते हुए आपको लिखना पड़ेगा आपको, और जितना लिखिए उतना आपके लिए फायदा होगा। तो चलिए, मेरा उद्देश्य शुरू से यही रहा है कि हम पहले समझाना है, उसके बाद आपको फिर कुछ ना कुछ लिखाना है। तो चलिए आज हम बात करते हैं। अगर हम सामान्य परिचय के बारे में बात करें, सामान्य परिचय तो हो गया, उसके नामकरण के बारे में आप इसको अच्छा से लिख सकते हैं। आज बात करते हैं, अभी बात करते हैं इसका, यानी भारत के विस्तार के बारे में। हालांकि विस्तार में हम देखेंगे नक्शा के हिसाब से देखेंगे, जो भारत की किन साइड में कितने लंबाई है और कितने चौड़ाई, इस टाइप से देखेंगे, आज देखेंगे। उसके बाद देखेंगे भारत के चौहद्दी के बारे में देखेंगे। धीरे धीरे पढ़िए तो काफी अच्छा होगा, आप समझने में भी काफी अच्छा होगा। तो पहले क्या करते हैं, नक्शा पढ़ते हैं। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना नक्शा पढ़िए उतना आपके लिए फायदा होगा। तो आपको याद करना है तो आपको नक्शा पढ़ना ही पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए कि नक्शा पे इसको बैठा के याद करें। मेरा भी यही उद्देश्य रहेगा, जितने सारे टॉपिक पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, उसमें आपको नक्शा पर जरूर बैठा के पढ़ेंगे, तो काफी आप लोग के लिए फायदा होगा। तो पहले इसको क्या कीजिए, भारत का नक्शा पढ़ लीजिए।
चलिए सपोर्ट कीजिए, ये भारत का नक्शा है। अगर इसको हम देखें दिशा के बारे में पहले फाइंड कर लेते हैं, तो आप लोग भी ऐसे पढ़ लीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया दक्षिण भाग हो गया, ये आपका पूर्वी भाग हो गया, ये आपका उत्तरी भाग हो गया, ये आपका पश्चिमी भाग हो गया, यानी कि साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट हो गया, है ना। दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम हो गया। अगर हम देखें कि भारत के उत्तर से लेके दक्षिण की लंबाई कितना है ना, तो आपको देखने में भी लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि नक्शा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लीजिए, है ना। ये कुछ ज़्यादा ही क्या है, लंबा है। यहाँ पर इसको आप ऐसे कर, इसको आप इसको ऐसे कर सकते हैं, है ना। यानी कि काफ़ी क्या है, ये हम देखेंगे कि उत्तर दक्षिण की लंबाई कितना है, ये काफ़ी ज़्यादा है। उत्तर में आपको हो गया जम्मू कश्मीर से लेके और तमिलनाडु तक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी जो हो गया, और उत्तर में आपको हो गया कौन हो गया, ये आपका हो गया उत्तर में जम्मू कश्मीर के इंदिरा कॉल तक जो है ना, वहां तक की लंबाई कितना हम आपको कह सकते हैं। यहाँ पे लिखिए, आपको काफी अच्छा है ना। उत्तर दक्षिण की लंबाई, है ना, उत्तर दक्षिण की लंबाई कितना है, तो आप लिख सकते हैं 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर हो गया। लिखते चलिए, काफी अच्छा होगा। उसके बाद देखिए जो पश्चिम से, है ना, पश्चिम पूर्व की लंबाई, है ना। आप इसे कह सकते हैं कि पश्चिम पूर्व की लंबाई कितना है। ये इधर का भाग काफी सकरा है, तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं क्या कि 2933 किलोमीटर। कितना है, 2900। हाँ, आप कह सकते क्या कि पश्चिम पूर्व की लंबाई कितना है, 2935 किलोमीटर है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगर देखा जाए भारत के बारे में, भारत के बारे में कि भारत देखा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है विश्व में। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि जमीनी की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारत का, तो 7वां स्थान है। प्रथम स्थान रूस का है। तो अगर देखा जाए विश्व में भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। प्रथम स्थान किसका है, तो रूस का है। और देखा जाए कि भारत का क्षेत्रफल, यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है, तो अभी अच्छा क्वेश्चन है ना। भारत का क्षेत्रफल है जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कि कितना है, 2.4% है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है, तो 2.4%। कितना है, 2.4% है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और देखा जाए इसके बारे में, ये तो हो ही गया। उसके बाद देखा जाए कि भारत के चौहदी के बारे में बात करें, क्योंकि ये सामान्य परिचय है, तो ये सब थोड़ा याद रखना चाहिए। तो क्या है, उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। कौन है, हिमालय। उत्तर में हिमालय पर्वत है। दक्षिण में आपको हो गया, इधर आपको हिंद महासागर हो गया। हिंद, इसको कह सकते हैं कि दक्षिण में हिंद महासागर आपका हो गया। अब उसके बाद देखा जाए पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम में पाकिस्तान है। पाकिस्तान है, पश्चिम में पाकिस्तान है। और देखिए कि ईस्ट में, पूर्व में कौन है, तो पूर्व में आपका बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश है। अगर आप भारत की चौहदी के बारे में बात करना है, तो भारत से बाहर कौन है ना, कौन भारत से बाहर पूरा में कौन दिशा है, मतलब कौन देश है या कौन जगह है, उसको डिनोट करते हैं। चौहदी का मतलब ये हुआ। अगर और देखा जाए कि अगर दक्षिण में सबसे नीचा कौन है, तो हिंद महासागर है। ये भारत से बाहर, मतलब भारत जमीनी को वो छोड़ के नीचे से बात करता है। उसके बाद हो गया पश्चिम में आपके ये हो गया, ये उत्तर में हो गया। ठीक है, तो उत्तर में आपको वह हिमालय पर्वत है, जिसको कह सकते हैं। तो ये है सामान्य परिचय है। तो सामान्य परिचय में इतना आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। अगर हम देखें कि ये सामान्य विस्तार में देखा जाए, इसके बाद हो गया आपका एक अक्षांश विस्तार, वो अलग होता है ना। उसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्या है ना। धीरे धीरे पढ़ने से काफ़ी अच्छा होता है, और छोट वीडियो भी बनेगा, है ना। तो इस कारण से उसको वीडियो में अलग बनाएंगे। तो आप इतना इसको, हम सामान्य परिचय में आप इतना इसको याद रख सकते हैं। हम देखें कि भारत के नामकरण के बारे में देखें और विस्तार के बारे में देखें। विस्तार में जो हम देखे हैं कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितना है, और विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां, और विश्व का जनसंख्या का क्षेत्रफल, है ना,
क्षेत्रफल में भारत का परसेंटेज में कितना है, तो 2.4% है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। ये आज का रहा, ये सामान्य परिचय रहा आज का। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो लाऊं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद।